पैराडॉक्स जो अजीबो गरीब गुत्थियां होती हैं जो हमें सच्चाई और धोखे के बीच उलझा देती हैं। इनका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी असंभव लगता है। जब भी हम इन पैराडॉक्सों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हमारी सोच और समझ को ऐसे चैलेंज मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सवाल दिखते जरूर सीधे हैं, लेकिन जब इनका जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तो आपके पास जवाब से ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। समय के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक भी इन पैराडॉक्सों को सुलझाने में काफी समय लगा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 5 पैराडॉक्स दिखाएंगे जो आपके दिमाग को चक्कर में डाल देंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, लायर्स पैराडॉक्स। सोचिए, एक आदमी कहता है मैं झूठा हूँ। अब ये सवाल यहाँ उठता है कि अगर यह आदमी सच बोल रहा है तो इसका मतलब है वो झूठा नहीं है, लेकिन इसने तो कहा था कि वो झूठा है। और अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब उसने गलत कहा, यानी वो सच बोल रहा है। ये पैराडॉक्स इतना उलझा देने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ सही और गलत के बीच की सीमा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। नंबर 2, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स काफी मशहूर और चर्चित है क्योंकि यह टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाते हैं और अपने दादा को जवानी में ही मार देते हैं। तो अब सवाल यह उठता है, अगर आपके दादा की मौत हो गई तो आप कैसे पैदा हुए? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो टाइम ट्रैवल करके उन्हें मारने का सवाल ही नहीं उठता। इस पैराडॉक्स के समीकरणों के चलते स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। नंबर 3, द बार्बर पैराडॉक्स। सोचिए, एक शहर में एक नाई है जो सिर्फ उन लोगों की शेव करता है जो अपनी शेव खुद नहीं करते। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर नाई के लिए नियम यह है कि वो सिर्फ उनकी शेव करेगा जो खुद अपनी शेव नहीं करते, तो नाई अपनी शेव कैसे करेगा? अगर वो खुद अपनी शेव करे तो वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जो अपनी शेव खुद करते हैं, जिसे वो नहीं कर सकता। और अगर वो अपनी शेव नहीं करता तो उसे अपनी शेव खुद करनी चाहिए क्योंकि वो नाई है। ये पैराडॉक्स दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें उलझन में डाल सकते हैं। नंबर 4, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। एक गुरु और उसका शिष्य कोर्ट में होते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा था, मैं तुझे लॉ सिखाता हूँ, पर तू जब अपना पहला केस जीतेगा तभी मुझे फीस देना। तो वह शिष्य वकील बन जाता है, परंतु उसने कोई भी केस नहीं लड़ा था। बाद में गुरु उससे अपनी फीस की मांग कर लेते हैं, जिसे देने से वह शिष्य इनकार कर देता है। अब गुरु अपनी फीस मांगने के लिए शिष्य को कोर्ट में ले जाता है। अगर गुरु केस जीत जाता है तो शिष्य को फीस देनी पड़ेगी, लेकिन उसने अभी तक कोई केस नहीं जीता तो उसे फीस देने की जरूरत नहीं। और अगर शिष्य केस जीत जाता है तो उसे फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि केस जीतने पर ही उसे फीस देनी थी। तो गुरु को फीस कब मिलेगी? इस तरह प्रोफेसर और वह विद्यार्थी अपनी कई बातों से पैराडॉक्स पैदा करते हैं। नंबर 5, कार्ड पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में एक पोस्ट कार्ड पकड़े हुए हैं जिसके एक तरफ लिखा है, इस कार्ड के दूसरी तरफ का कथन सत्य है। हम इसे कथन A कहेंगे। कार्ड को पलटें और विपरीत तरफ पढ़ें। इस कार्ड के दूसरी तरफ का कथन असत्य है, इसे हम कथन B कहेंगे। अब अगर कथन A सत्य है तो B भी सत्य होना चाहिए, लेकिन B के सत्य होने के लिए A का असत्य होना जरूरी है। इसके विपरीत अगर A असत्य है तो B भी असत्य होना चाहिए, जो अंततः A को सत्य बनाता है। कार्ड पैराडॉक्स का आविष्कार ब्रिटिश तर्कशास्त्री फिलिप जॉर्डन ने 1900 के दशक की शुरुआत में किया था। तो दोस्तों, यह थी कुछ अजीब और दिमाग को चकराने वाली पैराडॉक्स की कहानियां। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।